वेब स्टोरीज से 1 करोड़ रुपए महीना कैसे कमाए। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं। सबसे पहले आप ये थंबनेल देखिए। आपको मैं बता दूं, ये है पवन अग्रवाल सर और इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसका थंबनेल था कि आप यहां पर वेब स्टोरीज की मदद से 1 करोड़ रुपए महीना कैसे कमा सकते हो। आज के इस वीडियो पे हम लोग इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं और आपको यहाँ पर बताएंगे कि आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, या फिर वेब स्टोरीज पे काम कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपको यहाँ पर और कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप हमारे साथ जुड़ जाएं। वहां पे आप जो मन सो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका वहां पर जवाब दूंगा। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो। भाई ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और इस तरह का कंटेंट मैं यहाँ पर हमेशा अपडेट करते रहता हूँ, अपलोड करते रहता हूं और साथ ही साथ मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड यहाँ पर मैं वीडियोस बनाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम है अभिषेक और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि वेब स्टोरीज जो है वो 1 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल जो यूट्यूब चैनल है, वहां से पवन अग्रवाल सर ने एक वीडियो बनाया जिसका थंबनेल था 1 करोड़ रुपए यहाँ पर महीना कमाए आप वेब स्टोरीज की मदद से। तो देखिए, इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पर भरोसा करना पड़ेगा। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पवन सर का और भी वीडियोस देखा है। वहां पर जब एक बनाए थे वो FAQ करके कि आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर कहे तो Q&A करके, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि उनका जो कोई फ्रेंड है या फिर कोई स्टूडेंट है वो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, लेकिन वो उनको यहाँ पर फीचर नहीं कर सकते हैं। तो इतना बड़ा बंदा जो बोल रहा है कि वेब स्टोरीज की मदद से आप इतना कमा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बिलीव करना होगा। जिन लोगों को यहाँ पर बिलीव नहीं करना है वो नहीं भी कर सकते हैं, उनका अपना थॉट प्रोसेस हो सकता है, थॉट प्रोसेस उनका अपना हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो बंदा ब्लॉगिंग से खुद करोड़ों रुपए कमा रहा है, ये नहीं बोल रहा हूं कि महीने के करोड़ों कमा रहा है, लेकिन करोड़ों रुपए यहाँ पर आराम से कमा रहा है हमारे पवन अग्रवाल सर, और वो ये बात बोल रहे हैं, तो उनके बात में कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपको दम देखने को मिलेगा, तभी वो बोल रहे हैं। तो सबसे पहला बात कि हम लोग को उनके बात पर बिलीव करना है और मान लेते हैं कि वो कोई बंदा है जो 1 करोड़ रुपए यहाँ पर वेब स्टोरीज की मदद से वो महीने कमा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सारा बंदा यहाँ पर इतना पैसे कमा रहा हो, ठीक है। वो 1-2 रेयर केस होते हैं जिसके घर से वो पैसा कमाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप वेब स्टोरीज से यहाँ पर कैसे कमा सकते हैं। तो सबसे सिंपल स्टेप कि आपको जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर फॉलो करते रहना है, क्योंकि बिना प्रोसेस का अगर आप कोई काम करते हैं तो आप यहाँ पर एक चवन्नी भी नहीं कमा पाएंगे। प्रोसेस क्या क्या है? आपको कंटेंट लिखना है, एक अच्छा कंटेंट लिखना है, उसमें आपको SEO भी करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर वेब स्टोरीज बनाना है, कितना नंबर ऑफ स्लाइड्स बनाना है एक स्टोरीज पे वो भी आपको फोकस करना पड़ेगा। जब आप जो एक स्लाइड बना रहे हैं उसमें कितना आपको एनिमेशन यूज करना है, कितना वर्ड्स यूज करना है, कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे उसको रैंक कराना है, किस कीवर्ड पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है उसमें आपको वेब स्टोरीज बनाना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इसी को कहते हैं कि पूरा प्रोसेस को फॉलो करके आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी काम को, चाहे जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, सिर्फ मैं यहाँ पर वेब स्टोरीज का बात नहीं कर रहा, जिंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक रास्ता होता है, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। उस ब्लूप्रिंट में अगर आप चलोगे तब जाके आप एक अच्छा खासा यहाँ पर इनकम जनरेट कर पाओगे। और मेरे ही साथ मैं बता दूं, मेरे ही बहुत सारे रिलेटिव जो है, रिलेटिव नहीं कह सकता, एक तरह से कह सकता हूँ ब्लॉगर फ्रेंड जो है, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए यहाँ पर जो है वेब स्टोरी से अर्न कर रहे हैं। लेकिन बहुतों का यहाँ पर जो है गूगल एडसेंस डिसेबल हो चुका है। अब ये बात मैं किसी और वीडियो पे करूंगा कि जो गूगल एडसेंस है वो डिसेबल क्यों हो रहा है, उसको किस तरह से ठीक किया जाए, ये मैं किसी और वीडियो बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर अर्निंग हो रही है वेब स्टोरीज की मदद से। आपको क्या करना है कि प्रोसेस को फॉलो करना है और साथ ही साथ यहाँ पर काम करते जाना है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम करना है वेब स्टोरी से या फिर कहें तो ब्लॉगिंग से, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर नेशनल ब्लॉगिंग से लेकर आपको छलांग मारना पड़ेगा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे। जी हाँ दोस्तों, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको एक यहाँ पर आंकड़ा दे देता हूँ। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंस पे ब्लॉग लिखते हो इंडिया पे तो आपको $7, $8, $10 पर पेज व्यू, पर 1000 व्यूज का आपको यहाँ पर पैसा मिलता है। लेकिन यही ट्रैफिक अगर आपका इंटरनेशनल पे आएगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ $30, $40, $50, और कभी कभी जब इसका जो रेट है वो हाई होगा तो आपको $80 to $90 भी यहाँ पर इनकम हो सकता है
1000 पेज व्यू का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का। तो अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप इंडिया में कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, लेकिन आप ये भी कोशिश कीजिए कि आप उसे इंटरनेशनली कैसे शिफ्ट कर पाए। अगर आप अकेले काम नहीं कर पा रहे हैं तो एक टीम बनाइए, टीम के साथ 2-3 बंदा रहिए, दोनों 3 बंदा यहाँ पर 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम कीजिए और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग काम कीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा वहां पर हाई सीपीसी देखने को मिलता है। और सिर्फ फाइनेंस पे नहीं, बहुत सारा ऐसा यहाँ पर टॉपिक है जिसमें आपको हाई सीपीसी देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया में काम करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंटरनेशनली भाई हो गया लेकिन आप यहाँ पर इंटरनेशनली जरूर जाएं, क्योंकि वहां पर आपको हाई सीपीसी मिलता है। और वहां पर अगर आप कम ट्रैफिक भी लाते हैं तब भी आपको वहां पर एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा इनकम जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को भी टारगेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे भी आप आज से ही यहाँ पर काम स्टार्ट करना चालू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट का। तो चौथा पॉइंट में यह है कि हम लोग को यहाँ पर शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करना है। अगर वेब स्टोरीज का बात किया जाए तो वेब स्टोरीज एक शॉर्ट टर्म काम है, आगे भी चलेगा, लेकिन जैसे जैसे वहां पर ऑडियंस आता जाएगा, जैसे जैसे वहां पर क्रिएटर आता जाएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और वहां पर आपका ट्रैफिक हो सकता है डाउन भी हो जाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेब स्टोरीज पर फोकस नहीं करना है, शॉर्ट टर्म पर फोकस नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म का यहाँ पर विजन लेके चलना है। अब लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलने का मतलब कि आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने पड़ेंगे जो कि एक जनरल ब्लॉगिंग में यहाँ पर लोग करता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको SEO सीखना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो भी करना पड़ेगा। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट को कैसे अच्छा से लिखते हैं, कौन कौन पैराग्राफ में क्या क्या लिखना पड़ता है, कैसे वहां पर हेडिंग देते हैं, कहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं, ये चीज भी आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बैक लिंक पे भी काम करना पड़ेगा और किस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हैं उस पर भी काम करना पड़ेगा। कहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है, कहाँ पर कंपटीशन कम है, कहाँ पर सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, कहाँ पर सर्च वॉल्यूम कम है, वहां पे आपको आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि आज वेब स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं, कल 1-2 महीना अर्न कर लिए, 3 महीना अर्न कर लिए, चौथा महीना से आपको जो पैसा है वो जीरो हो जाए। 3 महीना आपने 10-10 लाख रुपए कमाया, लेकिन चौथा महीना 10,000, 15,000, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। आपको यहाँ पर फोकस करना है लॉन्ग टर्म को लेके, कि लॉन्ग टर्म में जो अगर वेब स्टोरीज बंद भी हो जाता है या फिर वेब स्टोरीज नहीं भी चलता है तब भी आपका जो है कंसिस्टेंट अर्निंग होता रहे। इस चीज को लेके आपको ब्लॉगिंग को धीरे से डेप्थ में सीखना है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आप वेब स्टोरीज पर नए हैं, एक बंदा का मैंने इंटरव्यू यहाँ पर लेके रखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका इंटरव्यू आप देखिए जाके, आपको इतना ज्यादा पसंद आएगा वो इंटरव्यू कि मैं क्या बताऊं। और आपको वहां पर बहुत सारा चीज वहां पर आपको सीखने को मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और 1 करोड़ रुपए का जो बात है वो आपको भरोसा करना है नहीं करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा क्रिएटर बोला है तो यहाँ पर सही ही बोला होगा, कोई गलत बात नहीं बोला होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल पर नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।